38 वृंदावन में अक्रूर का आगमन। इस अध्याय में अक्रूर की मथुरा से वृंदावन की यात्रा, उनके द्वारा मार्ग में कृष्ण तथा बलराम का दोनों ध्यान करने और उनके आगमन पर दोनों भाइयों द्वारा सम्मान प्रदर्शित किए जाने का वर्णन हुआ है। जब कंस ने कृष्ण तथा बलराम को मथुरा में ले आने का आदेश अक्रूर को दे दिया तो एक दिन बड़े तड़के अक्रूर ने अपना रथ तैयार किया और गोकुल के लिए प्रस्थान कर दिया। यात्रा करते हुए उन्होंने सोचा, मुझे श्री कृष्ण के उन चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है जिनकी पूजा ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य देवता करते हैं। यद्यपि कंस भगवान तथा उनके भक्तों का शत्रु है, किंतु कंस की ही कृपा से मैं भगवान के दर्शन पाने का महान वरदान प्राप्त करूंगा। जब मैं उनके चरण कमलों को पहले पहल देखूंगा तो मेरे सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अपने रथ से उतरकर कृष्ण तथा बलराम के पैरों पर गिर पड़ूंगा और यद्यपि मुझे कंस द्वारा भेजा गया है, किंतु तो भी सर्वज्ञ श्री कृष्ण निश्चय ही मेरे प्रति शत्रु भाव नहीं रखेंगे। अक्रूर इस तरह मन ही मन सोचते हुए सूर्यास्त के समय गोकुल आ पहुंचे। वे अपने रथ से एक चरागाह में उतर पड़े और भाव विभोर होकर धूल में लौटने लगे। तब अक्रूर तरस की ओर बढ़े। जब उन्होंने कृष्ण तथा बलराम को देखा तो वे उनके चरण कमलों में गिर पड़े और दोनों भाइयों ने उनका आलिंगन किया। बाद में वे दोनों उन्हें अपने घर ले आए, उनसे यात्रा के सुखद के विषय में पूछा और नाना प्रकार से उनकी आवभगत कौन, उनके पांव धोने के लिए जल, अर्घ्य तथा आसन आदि प्रदान किए, उनके चरण चापकर उनकी थकान दूर की तथा स्वादिष्ट भोजन कराया। महाराज नंद ने भी अनेक मधुर वचनों से अक्रूर का सम्मान किया। श्री शुक उवाच अकूरो उपिचत्ता रात्रि मथुरपुरा महामति उपित्वारथमास्थाय प्रयोनंद गोकुलम। एक शुकदेव गोस्वामी ने कहा, महामती अकूर ने वह रात मथुरा में बिताई और तब अपने रथ पर सवार होकर नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए रवाना हुए। तात्पर्य, कंस ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अक्रूर को वृंदावन जाने का आदेश दिया। अक्रूर मथुरा में रात बिताकर अगले दिन तड़के ही रवाना हो गए। उसी दिन प्रातः नारद ने वृंदावन में कृष्ण की स्तुति की और दोपहर के बाद वहां व्योमासुर मारा गया। अक्रूर गोधूली वेला में भगवान के ग्राम में प्रविष्ट हुए। गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजीक्षणे भक्ति परामृत गतेव में तच्चिंतयत्। 2 मार्ग में यात्रा करते हुए महात्मा अक्रूर को कमल नेत्र भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव हुआ। वे इस प्रकार सोचने लगे कि माया चरिता भद की तपता परम तप कि वाधाप्यहिते दत्य द्रक्ष्याम यद्यकेश्वरम। 3 श्री अक्रूर ने सोचा, मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं, ऐसी कौन सी कठिन तपस्या की है, ऐसी कौन सी पूजा की है या ऐसा कौन सा दान दिया है जिससे आज मैं भगवान केशव का दर्शन करूंगा। ममैतहुर्लभ्भवन्मन्य उत्तमय लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तमान शूद्र जन्मनः। 4 चूंकि मैं विषय भोगों में लीन रहने वाला भौतिकतावादी व्यक्ति हूँ, अपने लिए उत्तम ये लोक में स्तुति किए जाने वाले भगवान का दर्शन करने का यह अवसर प्राप्त कर पाना मैं उसी तरह कठिन समझता हूँ जिस तरह शूद्र के रूप में जन्मे व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की अनुमति प्राप्त करना होता है। ज्ञान ममात्मस्यापिस्य यथा देवाच्युत दर्शनम हिमानय कल नद्या क्वचित् अति कश्चन। 5 किंतु बहुत हुआ, छोड़ो इन विचारों को। आखिर मुझ जैसे पतितात्मा को भी अच्युत भगवान को देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि काल रूपी नदी के प्रवाह में बह रहे बंधात्माओं में से कोई एक आत्मा तो कभी कभी किनारे तक पहुंच ही सकता है। ममाद्यामड्डुलन नष्टन फलवांशैव में भव य नमस्ते भगवतो योगिध्यानधृप्तुजम। 6 आज मेरे समस्त पाप कर्मों का उन्मूलन हो चुका है और मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि मैं भगवान के उन चरण कमलों को नमस्कार करूंगा जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं। कंसुबत्ताद्याकृत में उत्यनुग्रहं द्रक्षेदृप दाप्रहितो 5 मुनाहरे कृतावतारस्य दुरत्यय अंतमः पूर्वेडत्रयन मंडलत्विषा। 7 निसंदेह आज कंस ने मुझे उन भगवान हरि के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए भेजकर मेरे ऊपर महती कृपा की है, जिन्होंने अब इस संसार में अवतार लिया है। भूतकाल में उनके चरणों के तेज से ही इस भौतिक संसार के दुर्लभ अंधकार को अनेक आत्माओं ने पार करके मुक्ति प्राप्त की है। तात्पर्य, अक्रूर ने देखा कि यह कितनी बड़ी विडंबना है कि ईर्ष्यालु आसुरी कंस ने उन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए भेजकर उन पर महती कृपा की है। यदर्शितांबराबादिभिस्सहाया च देव्या मुनि भी ससात्वतः गोचारणायानुश्रेश्वर यद गोपिकान आकुचकुड्डुमाढ्यतम। उन्हीं चरण कमलों की ब्रह्मा, शिव तथा अन्य सारे देवता, लक्ष्मी जी तथा बड़े बड़े मुनि और वैष्णव पूजा करते हैं।
उन्हीं चाणक्य मनों से भगवान अपने संगियों सहित गौवें चराते समय जंगल में विचरण करते हैं और वे ही चरण गोपियों के स्तनों पर लगे कुमकुम से सने रहते हैं। द्रक्ष्यामि सुपोलना स्मितावलोकारुण कजललोचनम मुखं मुकुंदस्य गुड्डालकाववृत्तां प्रदक्षिणं में प्रश्नरणन्ति वै मुगा। नौ अवश्य ही मैं भगवान मुकुंद के मुख को देखूंगा, क्योंकि अब हिरण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। वह मुख घूंघराले बालों से घिरा है और उनके आकर्षक गालों तथा नाक, उनकी मंदहास्युक्त चितवन तथा लाल कमल जैसी आंखों से शोभायमान है। तात्पर्य: अक्रूर ने एक शुभ शकुन देखा। उनकी दाईं ओर से हिरण गुजर रहे थे, अतः उन्हें विश्वास हो गया कि वे भगवान कृष्ण का दर्शन पा सकेंगे। अपयद्य विष्णुर्मनुजत्वमीयुषोभारावतारायण भुवनजेचया लावण्यधाम्नो भवितोप्लम्भन्मन्महमन्नस्थवात् फलमज्जसदशा। 90। मुझे समस्त सौंदर्य के आगार उन भगवान विष्णु के दर्शन होंगे जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य जैसा स्वरूप धारण किया है। इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरी आंखों को उनके अस्तित्व का फल प्राप्त हो जाएगा। यह इक्षता हन रहे तो 5% सत्तो स्वतेज सपास्तत्मुभिभदारम स्वमायात्मनचितस्तदीक्षया प्राणाक्षधि भी सदनेष्वभियते। 19। वे भौतिक कार्य कारण के साक्षी हैं, फिर भी वे उनकी झूठी पहचान से अपने को सदैव पृथक रखते हैं। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा पृथकत्व तथा भ्रम के अंधकार को दूर करते हैं। जब वे अपनी भौतिक सुजन शक्ति पर दृष्टि डालते हैं तो इस जगत के जीव प्रकट होते हैं और ये जीव उन्हें अपनी प्राणवायु, इंद्रियों तथा बुद्धि कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में अक्रूर ने उन भगवान के सर्वशक्तिमान पद की स्थापना की है जिनका दर्शन करने वे वृंदावन जा रहे हैं। भगवान से पार्थक्य की मिथ्या धारणा का वर्णन भागवत के 11वें स्कंद 11 फरवरी 1937 में मिलता है। भर्व द्वितीयाभिनिवेशत स्यादिशाद अपेवस्य विपर्ययो स्मृति। यद्यपि सारा जगत पर खबर हम कृष्ण से उद्भूत है, किंतु हम इस द्वितीय वस्तु, इस भौतिक जगत को भगवान के अस्तित्व से सर्वथा पृथक मानते हैं। इस मनोवृत्ति से हम इस द्वितीय वस्तु का उपभोग निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए करने का प्रयास करते हैं। अतः भौतिक जीवन के पीछे जो मनोवैज्ञानिक भाव रहता है वह यह भ्रम है कि यह जगत ईश्वर से किसी न किसी प्रकार भिन्न है, अतः हमारे भोग के निमित्त है। विडंबना यह है कि निर्विशेषतावादी दार्शनिक इस जगत को नितांत मिथ्या और भ्रम से पूरी तरह विलग, भिन्न मानते हैं। दुर्भाग्यवश इस जगत को इसकी दैवी प्रकृति से या दूसरे शब्दों में ईश्वर के प्रति संबंध से विलग करने के कृत्रिम प्रयास से लोग इसका पूर्ण परित्याग नहीं करते, अपितु इसको भोगना चाहते हैं। जहां एक ओर यह सत्य है कि यह संसार नश्वर है, अतः एक प्रकार से माया है, किंतु माया को क्रियाविधि तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। इसको मानते हुए हमें इस जगत के शोषण के किसी भी प्रयास से अपने को विलग कर लेना चाहिए, बल्कि हमें इसे ईश्वर की शक्ति मानना चाहिए। वस्तुत जब हम यह समझ लेंगे कि यह जगत ईश्वर का है और हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, तभी हम अपनी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर सकेंगे। अभियते शब्द ध्यान द्वारा भगवान की उपस्थिति की अनुभूति की विधि का सूचक है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में भी 2 फरवरी 1935 इस विधि का वर्णन हुआ है। भगवान सर्वभूतेश लक्षित स्वात्म नाहोरी हर्षबुद्धाया दिभ्यदष्ट लक्षणैरनुपाभ्य। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के साथ साथ प्रत्येक जीव में रहते हैं। इस तथ्य की अनुभूति और कल्पना हमारे देखने तथा बुद्धि से सहायता लेने को क्रियाओं से होती है। अक्रूर बतलाते हैं कि भगवान तो सामान्य देहधारी जीवों को व्यापने वाले अहंकार से मुक्त हैं, फिर भी वे अन्यों की ही तरह देहधारी प्रतीत होते हैं, इसलिए इस कथन के विरुद्ध आपत्ति उठाई जा सकती है कि वे अहंकार से मुक्त हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस पहेली पर अपनी टीका इस प्रकार की है: हम यह कैसे अंतर करें कि कोई अहंकार से मुक्त है या उससे ग्रस्त है? आपत्ति करने वाला यह तर्क दे सकता है कि यदि जीव शरीर के भीतर स्थित है तो उसे उसी दुख तथा भ्रम का सामना करना होगा जो उसके भीतर होते हैं। जिस तरह घर के भीतर रहने वाला व्यक्ति घर के भीतर के अंधेरे, गर्मी तथा सर्दी से अपने को बचा नहीं सकता, चाहे वे घर से अनुरक्त हो या नहीं। इस आपत्ति का उत्तर इस प्रकार है: भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अज्ञान के अंधकार के साथ ही इससे उत्पन्न पृथकत्व तथा मोह को दूर करते हैं। यस्याखिलामी वह भी सुमरलय वाचरो विमिश्रा गुण कर्म जन्म भी प्राणंति शुंभंति पुनंति व जगत यास्तद्विरक्ता शवशोभनामता। 12। भगवान के गुणों, कर्मों तथा अवतारों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उत्पन्न समस्त सौभाग्य एवं इन तीनों का वर्णन करने वाले शब्द संसार को जीवनदान देते हैं, उसे सुशोभित बनाते हैं और शुद्ध करते हैं। दूसरी ओर उनकी महिमा से विहीन शब्द शव की सजावट करने जैसे होते हैं।
तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी यह संभव आपत्ति उठाते हैं, जो व्यक्ति सामान्य गर्व से रहित है, जो पूर्णतया आत्मतुष्ट है, वे लीलाओं में कैसे संलग्न हो सकता है? इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। भगवान कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के आनंद के लिए ही शुद्ध आध्यात्मिक धरातल पर कर्म करते हैं, किसी प्रकार की संसारी तुष्टि के लिए नहीं। सचावतीर्ण किल सत्वतान्वय स्वसेतु पालाम्रवर शर्मकृत यशो वित्तन वन बजास्तीश्वरो गायंती देवाय शेषमर्लम। 13। वे ही भगवान सात्वत वंश में प्रमुख देवताओं को प्रसन्न करने के तो ये अवतरित हुए हैं, जो उनके द्वारा निर्मित धर्म के नियमों को धारण करने वाले हैं। वे वृंदावन में रहते हुए अपने यश का विस्तार करते हैं, जिसकी महिमा देवता गण गाकर करते हैं और जो सबों को मंगलवार प्रदान करने वाला है। तत्वद्यनुन मेहता गति गुरुवार त्रैलोक्य कांता दशिमन महोत्सवम रूप दिग्धान्वंथयीप्सितास्पद रक्षे ममासनुष सह सुदर्शना। 14। आज मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, जो कि महात्माओं के गंतव्य तथा आध्यात्मिक गुरुवार हैं। सभी नेत्रवानों को उनके दर्शन से हर्ष होता है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के असली सौंदर्य हैं। निस्संदेह उनका साकार रूप लक्ष्मी जी द्वारा अभीष्टित आश्रय है। अब मेरे जीवन के समस्त प्रभात शुभ बन चुके हैं। अधावरूढ़ सब दिशोरथात प्रधान पुंसोष चरणन स्वलब्ध है धिया धृता नियोगिभिरप्यहन ध्रुव नमसे आम्यांच सखीन वनोक्से। 15। तब मैं तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आऊंगा और भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम दोनों के चरण कमलों को नमस्कार करूंगा। उनके पैर वही हैं, जिन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील बड़े बड़े योगी अपने मन के भीतर धारण करते हैं। मैं दोनों के बाल मित्रों तथा वृंदावन के अन्य समस्त वासियों को भी अपना नमस्कार निवेदित करूंगा। अप्यक दप्रिमूले पत्तस्य में विभु शिरसिधासनि जय स्तपड्डुजम दत्ताभ्यंकाल भुजाडुरमनहसा प्रोदिजितान आशरणेषणाणुनाम। 16। और जब मैं उनके चरणों पर गिर पड़ूंगा तो सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे सिर पर अपना कर कमल रख देंगे। जो लोग काल रूपी शक्तिशाली सर्प से अत्यंत विचलित होकर उनकी शरण में जाते हैं, यह हाथ उनके सारे भय को दूर कर देता है। समूहम यत्र निधाय कौशिक दश तथा बलिश्वाप जगत्रयेन्द्रताम यद्वा विहारेत्र ज्योषिताश्रम स्पर्शेन सौगंधे गंधे पानुदत्त। 17। उस कमल सदृश हाथ में दान देकर पुरंदर तथा बलि ने स्वर्ग के राजा इंद्र के पद को प्राप्त किया, और रास नृत्य की आनंद लीलाओं के समय जब भगवान ने गोपियों के पसीने को पोंछकर उनकी थकान दूर की, तो उनके मुख स्पर्श ने उस हाथ को मधुर फूल की तरह सुगंधित बना दिया। तात्पर्य: मानसरोवर में पाए जाने वाले कमल को पुराणों में सौगंधिक कहा गया है। भगवान कृष्ण के कमल जैसे हाथ ने गोपियों के सुंदर मुखड़ों का स्पर्श करने से इसी फूल की सुगंधि प्राप्त कर ली थी। रासलीला के समय घटित हुई इस विशिष्ट घटना का वर्णन 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में हुआ है। न मयुप्रयाशक्तिरिभुषद्रिमच्युतः कंस से दूतः प्रहितो 5 पे विश्वदक योचतर बाहिष्वतसे तुदीहित क्षेत्र गिरीक्षत्यम लेन चशुद्धा। 98। यद्यपि कंस ने मुझे यहाँ अपना दूत बनाकर भेजा है, किंतु अच्युत भगवान मुझे अपना शत्रु नहीं मानेंगे। आखिर सर्वज्ञ प्रभु इस भौतिक शरीर रूपी क्षेत्र के वास्तविक ज्ञाता हैं, क्षेत्रज्ञ, और वे अपनी पूर्ण दृष्टि से बद्ध जीवों के हृदय के सारे प्रयासों को अंदर और बाहर से देखते हैं। तात्पर्य: सर्वज्ञ होने से भगवान कृष्ण जानते थे कि अक्रूर बाहर से कंस का मित्र था, भीतर से वे कृष्ण का नित्य भक्त था। अपिद्रिमूले उभेता उनकृताजनले मामीक्षिता सस्मित मार्दयावशा सपद्यपद्वस्तस्मस्त किलभिषो वोढमुद्वन्वीत विषड्भु ऊर्जितामु। 19। इस तरह जब मैं हाथ जोड़कर उनके पैरों पर प्रणाम करने के लिए गिरकर पढ़ा रहूंगा, वे अपनी हंसी युक्त स्नेहमयी चितवन मुझ पर डालेंगे। तब मेरा सारा कलमश छूमंतर हो जाएगा। तब मेरे सारे संशय दूर हो जाएंगे और मैं गहन आनंद का अनुभव करूंगा। सुहृतम जातिम नह्य दैवता दोर्भ्याम बृहद्भ्याम परिरप्सितेड थमाम आत्मा ही तीर्थी क्रियते तदैव में बंधष्ण कर्मात्मा कुछ छूसित तय। 20। मुझे अपने घनिष्ठ मित्र तथा संबंधी के रूप में पहचानकर कृष्ण अपनी विशाल भुजाओं से मुझे अपने गले लगा लेंगे, जिससे उसी क्षण मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा और सकाम कर्मों से जनित मेरे भौतिक बंधन शून्य हो जाएंगे। लब्ध्वाडुसरम प्रणतम कृताणलयीमावशतेड्कूर्ततेत्युर्वा तद्दा वैवान जन्म भूतमही ऐसा नैवा तो योधिग्रमुष्य जन्म तत्। 21। सर्व सुविख्यात कृष्ण द्वारा गले लगाए जाने के बाद मैं उनके समक्ष विनम्र भाव से सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा और वे मुझसे कहेंगे, मेरे प्रिय अक्र। उसी क्षण मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। दरअसल जिस व्यक्ति को भगवान मान्यता नहीं देते उसका जीवन दयनीय है। न तस्य कश्चिदित सुहृत्तमो न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा।
तथापि भक्तान भजते यथा तथा सुरद्रमो यद्वदुपाश्रितोच्चारुथद। 22। भगवान आनंद तो कोई अप्रिय है, न सर्वश्रेष्ठ मित्र है, न ही वे किसी को अवांछनीय, घृणित या उपेक्षणीय मानते हैं। साथ ही साथ अपने भक्तों से जिस भाव से पूजा करते हैं उसी तरह प्रेम का आदान प्रदान करते हैं जिस तरह कल्पवृक्ष अपने पास आने वालों की इच्छाएं पूरी करते हैं। तात्पर्य: भगवान ने ऐसी ही बात भगवद गीता 9.29 में कही है। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति वो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मैं किसी का पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए एक समान हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वे मेरा मित्र है और वे हम मुझ में रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु उन लोगों के लिए वज्ञ जैसे कठोर थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे, किंतु जो उनके दैवी उद्देश्य को समझते थे उनके लिए वे गुलाब के फूल की तरह कोमल थे। कि चाग्र जो मावनतान्यद्रितमः स्मयन परिष्वज्य गृहीतमयजलोन गृहन प्रवेश्याप्त सस्मस्त सत्कृतां संप्रश्यते कंसकृतां स्वबंधुषु। तेज। और जब मैं अपना सिर झुकाए खड़ा होऊंगा तब कृष्ण के बड़े भाई यदुश्रेष्ठ बलराम मेरे जुड़े हुए हाथों को थाम लेंगे और फिर मेरा आलिंगन करके वे मुझे अपने घर ले जाएंगे। वहां वे सभी प्रकार की अनुष्ठान सामग्री से मेरा सत्कार करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि कंस उनके परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। श्री शुक उवाचति सश्चिंतयन् कृष्णान् श्रफलकत्नयोत्वनि रथेन गोकुल प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिनूप। 24। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मार्ग पर जाते हुए श्रफल का पुत्र अकूर कृष्ण के विषय में इस तरह गंभीरता पूर्वक ध्यान करते करते जब गोकुल पहुंचे तो सूर्यास्त होने को था। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी की टीका है कि कृष्ण के ध्यान में मग्न होने के कारण यद्यपि अक्रूर को मार्ग भी नहीं सूझ रहा था फिर भी वे अपने रथ पर चढ़कर गोकुल पहुंच गए। पदानितस्था खिलोत्पाल किरीट जुप्ताम्लपाद्रेणो ददर्श गोष्ठे क्षति कौतुकानि विलक्षितान्यब जयवाडुशाही। 257। चरागाह में अकूर ने उन पैरों के चिन्ह देखे जिनकी शुद्ध धूल को समस्त ब्रह्मांडों के लोकपाल अपने मुकुटों में धारण करते हैं। भगवान के वे चरण चिन्ह जो कमल, वांकुर तथा अंकुश जैसे चिन्हों से पहचाने जा सकते थे, पृथ्वी की शोभा को बढ़ा रहे थे। तदर्शनाहनाद विवृध समधम प्रेग्णोर्ध्वरोमाश्रुक्लाकुल्लेक्षण रथाद वस्कंदा सतेश्वश्नेष्ठत प्रभोर्मुयड्रग्रिर्जांस्यहो इति। 26। भगवान के चरण चिन्हों को देखने से उत्पन्न आनंद से अधिकाधिक विह्वल होने से शुद्ध प्रेम के कारण अकूर के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें आंसुओं से भर आईं। वे अपने रथ से नीचे कूद पड़े और उन चरण चिन्हों पर यह चीख कर लौटने लगे, ओह, यह तो मेरे प्रभु के चरणों की धूल है। देहम भूतामी अनर्थों हेत्वादम्भवं भी अशुच्म संदेशाद्यो हरेली दर्शन श्रवणादि भी। 27। समस्त जीवधारियों का जीवन लक्ष्य यही आनंद है जिसे अकूर ने कंस का आदेश पाकर अपना सारा गर्व, भय तथा शौक त्याग कर अनुभव किया तथा अपने आप को भगवान कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली वस्तुओं को देखने, सुनने एवं वर्णन करने में लीन कर दिया। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि अक्रूर ने कृष्ण के प्रति मुक्त भाव से अपना प्रेम तथा सम्मान दिखलाते हुए सारा भय त्याग दिया, भले ही वे या उनके परिवार के लोग क्रुद्ध कंस द्वारा दंडित क्यों न किए गए हों। अक्रूर ने राज परिवार का सदस्य होते हुए भी अपना गर्व छोड़ा और वृंदावन निवासी ग्वालों की पूजा की। उन्होंने अपने घर, पत्नी तथा परिवार के लिए शौक करना छोड़ दिया जो राजा कंस के कारण संकट में थे। इन सब को त्याग कर वे ईश्वर के चरण अकमलों की धूल में लौटने लगे। दरदर्श कृष्णम रामचर बजे गोदोन्गतौ पीत नीलांबरद्रौशर्दम बुरहेक्षणो। 28। किशोरी शयामल कश्रेत औशीनकेतु बृहद भुजौ सुमुखौ सुंदर व्रौबलद्विर्दविक्रम। 29। ध्वज्वजाडुषां भोजश्चेतिरडिभिर्जम शुभ्यन्तो महात्मानो सानुक्रोशस्मितेक्षणौ। 30। उदारुचिरक्रीडौ सत्रश्विनोवन्मालिनो पुण्यगंधानुलिप्ताजय स्नातौर्जवासौल। 31। प्रधान पुरुषर्गाद्वधे आतु दलगतय पौति अवतीर्णो जगत्यर्थे स्वांशेन बलकेशवो। 32। दिशो वित्तमेरा राजन कुर्वाणो प्रभ्यास्वया यथा मार्कतः शैलोरोप्यश्कन का चित्तो। 33। तत्पश्चात अक्रूर ने ब्रजग्राम में कृष्ण तथा बलराम को गौवें दुहने के लिए जाते देखा। कृष्ण पीले वस्त्र पहने थे और बलराम नीले वस्त्र पहने थे। उनकी आंखें शरदकालीन कमलों के समान थीं। इन दोनों बलशाली भुजाओं वाले लक्ष्मी के आश्रयों में से एक का रंग गहरा नीला था और दूसरे का श्वेत था। ये दोनों ही समस्त व्यक्तियों में सर्वाधिक सुंदर थे।
जब वे युवक हाथियों की सी चाल से अपनी दयामय मुस्कानों से निहारते चलते तो ये दोनों महापुरुष अपने पद चिन्हों से चरागाह को सुशोभित बनाते जाते। ये पद चिन्ह है पताका, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से युक्त थे। ये अत्यंत उदार तथा आकर्षक लीलाओं वाले दोनों प्रभु मणिजटित हार तथा फूल मालाएं पहने थे। इनके अंग शुभ सुगंधित द्रव्यों से लेपित थे। ये अभी अभी स्नान करके आए थे और निर्मल वस्त्र पहने हुए थे। इन आदि महापुरुषों तथा ब्रह्मांडों के आदि कारणों ने पृथ्वी के कल्याण हेतु अब केशव तथा बलराम के रूप में अवतार लिया था। हे राजा परीक्षित, वे दोनों दो स्वर्ण आभूषित पर्वतों के समान लग रहे थे, जिनमें से एक पर्वत मरकत मणि का था और दूसरा चांदी का था, क्योंकि वे अपने तेज से सारी दिशाओं में आकाश के अंधकार को दूर कर रहे थे। रथ धातुर्णम प्लुते सुपांच कुरह स्नेह विहलाय पपात चरणोपांते दंडव्रत राम कृष्णयो। 34। स्नेह से अभिभूत अकूर तुरंत अपने रथ से नीचे कूदकर बलराम तथा कृष्ण के चरणों पर डंडे के समान गिर पड़े। भगवदृष्णानाद बाष्प पर्याकुलेक्षण पुलक चिताड़ औत्कंठ्यात् स्वाख्याने नष्कनूप। 35। भगवान के दर्शन की प्रसन्नता से अक्र की आंखों में आंसू आ गए और अंगों में आनंद का उभाड़ हो आया। उन्हें ऐसी उत्कंठा हुई कि हे राजन, वे अपने आप को वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सके। भगवान स्तंभ प्रेते रथाडुराडृतपाणिना परिरेभेन भ्युपाकृष्य प्रीत प्रणतवत्सल। 36। अकूर को पहचानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें रथ के चक्र से अंकित अपने हाथ से अपने निकट खींचा और तब उनका आलिंगन किया। कृष्ण को प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे अपने शरणागत भक्तों के प्रति सदैव स्नेहिल रहते हैं। तात्पर्य: आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण ने चक्र से अंकित अपना हाथ बढ़ाकर यह इंगित किया कि कंस को मारने की उन्हें क्षमता है। सडूषणश्न प्रणतम रिपुगुहाम महामना गृहीत्वा पाणिना पाणि अन्यत् सानुजं गृहम्। 37। पृष्ठात् स्वागतां तस्मै निवेदया च वरासनम प्रक्षाल्य विधिवत पादी मधुपर्काहनम राहरत। 38। जब अकूर अपना सिर झुकाए खड़े थे तो भगवान संकर्षण बलराम ने उनके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और तब वे कृष्ण सहित उन्हें अपने घर ले गए। अक्रूर से यह पूछने के बाद कि उनकी यात्रा सुखद तो रही, बलराम ने उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया, शास्त्रोचित विधि से उनके पांव पखारे और आद्रपूर्वक मधुमिश्रित दूध दिया। निवेद्य गां चाहते थे संवाह्य श्रांतमाणुतय अनहम बहुगुणम में दान श्रद्धयोपहरद विभु। 39। सर्वशक्तिमान भगवान बलराम ने अक्रूर को एक गाय भेंट की। उनकी थकान दूर करने के लिए उनके पांव दबाए और तब परम आदर तथा श्रद्धा के साथ भांति भांति के उत्तम स्वादों से युक्त और उचित विधि से पकाया भोजन खिलाया। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार अक्रूर कृष्ण तथा बलराम के घर द्वादशी के दिन गए और उस दिन रात में उपवास नहीं तोड़ना चाहिए, किंतु अक्रूर ने इस शिष्टाचार को छोड़ दिया क्योंकि वे भगवान के घर का भोजन पाने के लिए उत्सुक थे। तस्मै भुक्तवते प्रीत्याराम परम धर्मवेत मखवासैर्गंथमालय परम प्रीति व्यधात पुन। 40। जब अकूर भरपेट खा चुके तो धार्मिक कर्तव्यों के परम ज्ञाता भगवान बलराम ने उन्हें मुख को मीठा करने वाले सुगंधित द्रव्य दिए और साथ ही सुगंधियां तथा फूल मालाएं भेंट की। इस प्रकार अक्रूर ने एक बार फिर परम आनंद प्राप्त किया। पप्रच्छ सत्कृता नंदय कंपनी निर्नुग्रहे कंसे जीवती दाशाई सौंडपालाई वावय। 45। नंद महाराज ने अक्रूर से पूछा, है दशाई वंशज, उस निर्दयी कंस के जीवित होते हुए आप सभी किस तरह अपना पालन करते हैं? आप तो कसाई के संरक्षण में भेड़ जैसे हैं। यो 5 वधित स्वस्वसुस्तोकान क्रोशंत्या असुत्रिखल किनुस्वित तत्प्रजनाव कुशलन विमृशाम है। 42। उस क्रूर स्वार्थी कंस ने अपनी बिलखती हुई दुखित बहन की उपस्थिति में ही उसके बच्चों को मार डाला। तो फिर हम तुमसे, जो कि उनकी प्रजा हो, कुशलता के विषय में पूछ ही क्या सकते हैं? इत्थंसुनृत्या वाचानंदेन सुस्भाजितः अकूरः परिपृष्ठेन जहावध्वा प्रिश्रमम्। 43। पूछताछ के इन सत्य तथा मधुर वचनों से नंद महाराज द्वारा सम्मानित होकर अकूर अपनी यात्रा की थकान भूल गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत वृंदावन में अक्रूर का आगमन नामक अद्भुत यह अध्याय के श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के भविनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।